विष्णुः कूर्मपुरधृत्वा यत्रेशं सम्पूज्यत कच्छपेश्वर नाम्ना स शंकरः संप्रकाशते कांचीपुरे विराजन्तं भक्ताभीष्टफलप्रदम् वंदे कचाबेश्वरं देवं सुंदरार्चितमीश्वरम् अंतनाची स्मायुक्तं सर्वकाम फलप्रदम् प्रातः स्मरामि तं शंभु भवरोगहरण पराम् कच्छपावतारधारिणा विष्णुना यत्र पूजिता कांचीपुरे स्थितो देवः कच्छपेश्वर ईश्वरः भक्तानां पापनाशाय मोक्षमार्ग प्रदायकः नमामि तम महादेवम कच्छपेश्वरमव्ययम्। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चल रहे हैं दक्षिण भारत के एक प्राचीन और रहस्यमयी शिव मंदिर श्री कच्छपेश्वर मंदिर, जो स्थित है पवित्र नगरी कांचीपुरम में। कचाबेश्वर का मतलब क्या है? संस्कृत में कच्छप यानी कछुआ, तो ये है कछुओं के ईश्वर। लेकिन भगवान शिव को कछुए से क्या जोड़? इसके पीछे एक अद्भुत पौराणिक कथा है जो जुड़ती है भगवान विष्णु, समुद्र मंथन और एक अनूठी तपस्या से। आइए मंदिर के अंदर चलते हैं और इस रहस्य को जानते हैं। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया, तो मंदराचल पर्वत मथनी के रूप में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का अवतार लिया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर किया। कहा जाता है कि इस घटना के बाद भगवान विष्णु उस शक्ति से अभिभूत हो गए जो उन्होंने प्रकट की थी। वे भगवान शिव की आराधना करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यहीं पर फिर से कछुए का रूप धारण किया, एक शिवलिंग की स्थापना की और कठोर तपस्या की। चूंकि भगवान विष्णु ने कछुए कच्छप के रूप में भगवान शिव की पूजा की, इसलिए यहाँ के शिव जी कचाबेश्वर के नाम से विख्यात हुए। यह उन दुर्लभ स्थलों में से एक है जहाँ वैष्णव और शैव परंपराएं मिलती हैं, और यहाँ माता पार्वती अंतनाची और कन्युमयाल के नाम से विराजमान है। और यहाँ है मंदिर का पवित्र कुंड, जिसे इष्ट सिद्धि तीर्थम कहा जाता है। इस कुंड के चारों ओर 4 छोटे शिव मंदिर हैं: धर्म सिद्धेश्वर, काम सिद्धेश्वर, अर्थ सिद्धेश्वर और मोक्ष सिद्धेश्वर। मान्यता है कि रविवार के दिन यहाँ स्नान करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मुख्य गर्भगृह के पास भगवान गणेश की एक अनोखी मूर्ति है, जिन्हें सत्यमोजी विनायक कहा जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह स्थान विद्यार्थियों के लिए बहुत शक्तिशाली है। कई छात्र यहाँ आकर पढ़ाई करते हैं क्योंकि वातावरण अत्यंत शांत है। यह कांचीपुरम में स्थित 1000 से ज्यादा मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें मंदिर परिसर में मिले शिलालेखों के अनुसार कचालाई उड़िया नयनार भी कहा जाता है। मंदिर का मुख पूर्व दिशा में है और इसका मुख्य प्रवेश द्वार उत्तरी तरफ स्थित है। इस प्रवेश द्वार पर 5 मंजिला राजगोपुरम मुख्य मीनार बनी है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे 13वीं सदी में बनवाया गया था। मंदिर का तालाब परिसर के अंदर दाईं ओर स्थित है। बलिपीठम, बलि देने की वेदी, ध्वज स्तंभम, झंडा लगाने का खंभा और ऋषभम, नंदी, पवित्र बैल मुख्य गर्भगृह के ठीक सामने स्थित है। इसके अलावा गर्भगृह में जाने वाले प्रवेश द्वार पर एक छोटा 5 मंजिला राजगोपुरम भी बना हुआ है। अंदरूनी प्राकारम आंगन में नालवर, 4 महान शैव संत, 63 नयनमार शैव संत, नंदिकेश्वरार, चंद्रशेखर, पोल्ला पिल्लैयार, मुरुगन,
सुब्रमण्यम अपनी पत्नियों वल्ली और देवसेना के साथ सरस्वती, नवग्रह, नौ ग्रह, भैरव, विष्णु और उत्सव विग्रह जुलूस में निकलने वाली मूर्तियां को समर्पित मंदिर बने हुए हैं। कोष्ठम गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर बनी छोटी छोटी जगहें में विनायगर, दक्षिणामूर्ति, लिंगोद्भव, ब्रह्मा और दुर्गा की मूर्तियां स्थापित हैं। मूलवर मुख्य देवता एक लिंगम है जो बलुआ पत्थर से बना है और पृथ्वी लिंगम या पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि मूलवर के पीछे वाली दीवार पर सोमस्कंद का एक चित्र उकेरा गया है। दूसरे बाहरी प्रकरण में योग सिद्धेश्वर, गण सिद्धेश्वर, चतुर्मुखेश्वर, नटराजर, ब्रह्मांडीय नर्तक और सुब्रमण्यर के साथ वल्ली और देवसेना को समर्पित मंदिर हैं। तीसरे प्रकरण में किसी को अय्यनार धर्मसत के रूप में प्रकट जैसे मंदिर और विशेषताएं मिलती हैं। साथ ही उनकी पत्नी पूर्णंबिका और पुष्कला भी लिंगेश्वर, चतुर्मुखेश्वर, स्थल वृक्षम, पवित्र वृक्ष, एक मुरुकादि, भारतीय लॉरेल वृक्ष, नागर, सर्प देवता, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं, संभवतः हीरो स्टोन के साथ इष्ट सिद्धेश्वरन, पंच शक्ति विन्यगर, देवी दुर्गई अम्मन को समर्पित एक मंदिर, बैरावर और सूर्य देवता, जिनके मंदिर का पुनर्निर्माण शिलालेखों वाले बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट ब्लॉकों के संयोजन का उपयोग करके किया गया था। मंदिर के वास्तुशिल्प लेआउट में गर्भगृह, अंतराल, वेस्टिब्यूल, अर्ध मंडपम, आधा हॉल और महामंडपम, महान हॉल शामिल है। गर्भगृह का निर्माण स्वयं पाद बंध अधिष्ठानम, एक विशिष्ट प्रकार का वास्तुशिल्प आधार पर किया गया है। एक ताल विमानम नागर शैली का है। अधिष्ठानम से सिगाराम तक का मंदिर पत्थर से बनाया गया था। 10वीं-11वीं शताब्दी से संबंधित शिलालेख दुर्गई अम्मन सन्निधि और सूर्यन सन्निधि में उपलब्ध हैं और मुख्य गर्भगृह इस मंदिर को चोझा द्वारा दिए गए विभिन्न दान के बारे में बताता है। हालांकि मंदिर का निर्माण चोझा द्वारा किया गया था। बाद में विजयनगर काल के दौरान मंडपों के साथ इसका जीर्णोद्धार किया गया।